ये नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों पर। इससे पहले आप ये खबरें उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना आज राष्ट्रीय विकास का मजबूत मॉडल बन चुकी है। 2018 में शुरू हुई इस योजना ने पारंपरिक कारीगरों को नई पहचान दी और यूपी को निर्यात पावर हाउस के रूप में स्थापित किया। 2017 से 2024 के बीच प्रदेश का निर्यात 88,000 करोड़ से बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जिसमें अकेले ODOP का योगदान 93,000 करोड़ रुपए है। यह मॉडल क्षेत्रीय असंतुलन दूर कर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित कर रहा है, जिसे अब अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद अब अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह घटनाक्रम प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल को और तेज कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिनके तहत सीधे बैंक खाते में पैसा DBT भेजा जाता है। प्रमुख योजनाएं: कन्या सुमंगला योजना, बेटियों को 25,000 रुपए तक सहायता, महिला समृद्धि योजना, 1 लाख रुपए तक का आर्ण। इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में खजांची फ्लाईओवर और बरगदवा रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश उपद्रव नहीं, उत्सव प्रदेश बन चुका है। इन परियोजनाओं से यातायात सुगम होगा और महानगर के उत्तरी हिस्से को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में RTE कानून के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। ऐसे अभिभावक 2 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर अपने बच्चों का दाखिला करा सकेंगे। लखनऊ में एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत नवनीत चतुर्वेदी ने बिजनौर की प्रसिद्ध सोहन पापड़ी का स्टॉल लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके उत्पाद की सराहना की और बिजनौर का नाम रोशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उत्तर प्रदेश सरकार की वृद्धा पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को हर माह 1,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। यह योजना बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा देने का बड़ा सहारा बन रही है। बस्ती जिला उपभोक्ता आयोग ने ट्रेन लेट होने से परीक्षा छूटने के मामले में रेलवे पर 9 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। छात्रा समृद्धि सिंह की 2018 में इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन देरी से पहुंची थी। आयोग ने 45 दिन में भुगतान का आदेश दिया है, वरना 12% ब्याज लगेगा। उत्तर प्रदेश में UGC बिल के विरोध में लखनऊ से वाराणसी तक व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं। सवर्ण समाज इसे काला कानून बता रहा है। भाजपा नेताओं के इस्तीफे, संतों के बयान और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप, यह हिंदू समाज को बांटने की साजिश है, मामले को और गंभीर बना रहा है। लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय यूपी दिवस 2026 का भव्य समापन हो गया। 24 से 26 जनवरी तक चले इस सांस्कृतिक उत्सव में प्रदेश की लोक कला, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत जीवंत नजर आई। लाखों लोगों की मौजूदगी से यह आयोजन जनोत्सव में बदल गया। ODOP उत्पादों और कला गांव ने ग्रामीण परिवेश और पारंपरिक कारीगरी को मंच दिया, जिससे लोगों में अपनी विरासत पर गर्व की भावना जगी। उत्तर प्रदेश में किसानों को फिलहाल PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में की सहायता मिलती है। राज्य सरकार की ओर से 15,000 रुपये सीधे नकद देने की कोई नई योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कुछ विशेष कृषि योजनाओं में पुरस्कार या प्रोत्साहन राशि दी जाती है। धौलपुर जिले में नेशनल हाईवे 40 पर मनिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में तोताराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नेमीचंद गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी भेजकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उरई में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 16 वर्षीय छात्र अभय राज ने पिता द्वारा 5,000 रुपए न दिए जाने पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने पिता को फोन कर मां से आखिरी बार बात कराने की इच्छा जताई। शव रेलवे ट्रैक पर 300 मीटर तक टुकड़ों में मिला। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल के करीब 8,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। जो अभ्यर्थी पात्र होने के बावजूद आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे तुरंत फॉर्म भर लें, क्योंकि कल के बाद आवेदन विंडो बंद कर दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। फतेहपुर के बाद अब औरैया में 14 वर्षीय किशोरी रोशनी की जान चली गई। अजीतमल के अंबेडकर नगर में बंदरों द्वारा खदेड़े जाने पर वह सीढ़ियों से गिर गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार किया। गणतंत्र दिवस पर रेलवे ने मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस को ऐशबाग स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव देने का फैसला किया। यह निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आग्रह और मीडिया रिपोर्ट के बाद लिया गया। हालांकि पहले दिन ट्रेन देरी से चली और NTES पर अपडेट न होने से यात्रियों को परेशानी हुई। थाईलैंड की राजकुमारी सिनीनाथ पिलास कल्याणी ने वाराणसी के सारनाथ में भगवान बुद्ध के दर्शन किए। उन्होंने धमेक स्तूप की परिक्रमा, थाई बौद्ध मंदिर में बुद्ध वंदना और पुरातात्विक स्थलों का अवलोकन किया। वापसी में हाइड्रोलिक बैरिकेडिंग जाम होने से उनका काफिला 45 मिनट फंसा, जिसके बाद उन्हें 250 मीटर पैदल चलना पड़ा। कानपुर पुलिस ने 50,000 के इनामी कोडीन युक्त सिरप सिंडिकेट के सरगना विनोद अग्रवाल को महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसने 350 से ज्यादा फर्मों को लाखों बोतल सिरप बेचने की बात कबूली है। अब तक 11.50 लाख बोतल बरामद, जबकि 8.50 लाख बोतल की तलाश जारी है। संपत्ति कुर्की और कस्टडी रिमांड की तैयारी चल रही है। जसवंत नगर के निलोई गांव में 70 वर्षीय मुन्ना लाल की हत्या कर शव जला दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुबह कोठरी से धुआं उठता देख ग्रामीणों को घटना का पता चला। मौके से खून के निशान और एक डंडा मिला है। बेटे की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। कानपुर के PPN मार्केट इलाके में बीते 6 महीने से चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। कर्नलगंज पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में सरगना समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से 7 बने तमंचे, हथियारों के पुर्जे और निर्माण उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपी कानपुर और आसपास के जिलों में तमंचों की सप्लाई करते थे। सफल कार्रवाई पर पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। कानपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में 28 जनवरी 2026 को OPD सेवाएं सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगी। LLR अस्पताल, GSVSS PGI, उर्सुला, हृदय रोग संस्थान और मुरारी चेस्ट चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे। हृदय रोग संस्थान में कार्डियक सर्जरी 2 पालियों में की जाएगी। मरीजों से समय पर पंजीकरण कराने की अपील की गई है। राजधानी लखनऊ में आज पेट्रोल की कीमत 94.65 रुपए प्रति लीटर बनी हुई है। 26 जनवरी 2026 को भी पेट्रोल इसी दर पर बिक रहा था, यानी पिछले 24 घंटे में पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बेगूसराय के नीमा चांदपुरा इलाके में साधु वेशधारी व्यक्ति पर महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। दरभंगा निवासी अरविंद लालदेव, जो पिछले 10 दिनों से झाड़ फूंक कर रहा था, पर 25 वर्षीय महिला से 26 जनवरी को दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता और आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिवार न्यायालय चित्रकूट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पति से तलाक लिए बिना दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही महिला को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने कहा कि महिला वैध पत्नी नहीं मानी जा सकती क्योंकि उसने पहले पति से तलाक नहीं लिया था। कोर्ट ने विपक्षी महिला और बच्ची से जवाब मांगा है। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गुरुजी PM ई-विद्या मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दें। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। यह ऐप शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण को आसान बनाएगा। किन्नर अखाड़ा ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर टिप्पणी करने के मामले में श्री अमाई ममतानंद गिरी ममता कुलकर्णी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया है। आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने वीडियो संदेश जारी कर यह जानकारी दी। बिना अनुमति बयान देने को अखाड़े की मर्यादा का उल्लंघन बताया गया है। बागपत जिले में अचानक हुई ओलावृष्टि से खेतों में काम कर रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। ओलों की मार से फसलों को नुकसान हुआ है। खेकड़ा क्षेत्र में ओलावृष्टि का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे बड़ी संख्या में लोग साझा कर रहे हैं।